ज्वाइन किया है एंकर पर्सन सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे सर, एक जिस तरह का रिजल्ट आया, गिनती का अमल जिस तरह से जारी रहा, शोर शराबा भी हमने देखा, फिर JUI और GDA की जानिब से जिस तरह मुखालफत की गई और अब रिजल्ट आ चुका है, अनाउंस भी हो चुका है कि सदर मुमलिकत पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी हैं, क्या कहेंगे? कोई शक नहीं था कि जरदारी साहब ही दूसरी दफा बतौर सदर सामने आएंगे, क्योंकि कौमी असम्बली में भी अक्सरियती जमातें हैं उनके साथ, सेनेट में भी अक्सरियत उनके पास है, 3 सूबों में अक्सरियत उनके पास है। तो कोई इम्कान नहीं था ऐसा। हाँ, अगर तो ये जो मखसूस नशिस्तें थीं वो मिल जाती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, तो शायद इनके नंबर कुछ बेहतर आ जाते। लेकिन फिर भी अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल जाती, इसके बावजूद सदर तो आसिफ अली जरदारी साहब नहीं बनना था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहां तक अब आने वाले चैलेंजेस का ताल्लुक है, तो वो सदर की हद तक तो देखें, पाकिस्तान में या किसी भी पार्लिमानी जमहूरियत में सदर एक सेरेमोनियल पोजीशन की हैसियत रखता है। जहाँ सदारती निज़ाम होता है वहाँ सदर फिर कुल्लुहुम इख्तियार अपने पास रखता है, जैसे अमेरिका में है, ईरान में है। लेकिन जहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम है, जैसे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, हमारे यहाँ फिर सदर के पास सिर्फ एक सेरेमोनियल पोजीशन होती है। हत्ता कि बरतानिया में, जहाँ से हमने ये पूरा वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी का निज़ाम मुख्तियार लिया है, वहाँ पर भी जो पहले क्वीन और अब इस वक्त जो किंग है, वो सेरेमोनियल पोजीशन रखते हैं। असल इख्तियार जो है वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन दारुल अवाम के पास है, वहाँ के वज़ीर आज़म के पास है, उसकी काबीना के पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो हमारे यहाँ भी जो इख्तियार है वो असल में तो वज़ीर आज़म के पास होता है, उसकी काबीना के पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है। सदर एक आईनी सरबराह है और वज़ीर आज़म इंतजामी सरबराह है। तो हम सदर एक सेरेमोनियल पोजीशन रखता है, लेकिन चूंकि सदर एक ऐसी जमात से ताल्लुक रखते हैं जिस जमात की बहुत सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में, यानी पीपल्स पार्टी, तो अगर वो सदर हैं और नीचे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो जो लाइजन होना चाहिए दो जमातों के दरमियान कानून साजी से मुतल्लिक बाकी मामलात में, वो लाइजन अच्छी तरह डेवलप हो सकता है। आप देखते हैं जैसे आरिफ अलवी अगर सदर थे तो नीचे PDM की हुकूमत थी, बहुत सारे कवानीन नीचे से जब जाते थे पार्लियामेंट से, तो आरिफ अलवी साहब उन पर दस्तखत नहीं करते थे, ताखीर कर देते थे। हत्ता कि जब इलेक्शन का मामला आया तो उसमें भी दोनों में कंसेंसस नहीं बन पा रहा था। सदर कुछ और तारीख देना चाहते थे, PDM इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती थी, इलेक्शन कमीशन एक और मसले पर अटका हुआ था। तो अब चूंकि सदर ऊपर है, जरदारी साहब नीचे, PMLN की हुकूमत है, दोनों एक दूसरे को कंधा दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, तो उससे एक लाइजॉन, एक अच्छी केमिस्ट्री, सिंक्रोनाइजेशन जिसको कहते हैं पॉलिटिकल, वो जरूर डेवलप होगी, जिससे अब कोई जवाब ऐसा नहीं है। देखिए इस वक्त अहम बात यह है कि अब कोई जवाब बाकी नहीं है मुस्लिम लीग नून के पास और पीपल्स पार्टी के पास कि पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। इनके पास पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत आ चुकी है, 2/3, 2/3 मेजोरिटी, जो 1997 के बाद से किसी को भी नहीं मिली। उस वक्त भी खैर मुकम्मल 2/3 नहीं थी, लेकिन करीब करीब 2/3 थी, लेकिन अब इनके पास तकरीबन 2/3 अक्सरियत है। 3 सूबों में इनकी हुकूमत है, सदर भी इनके हैं, वज़ीर आज़म भी इनके हैं। अब अगर ये कहें, जैसे इन्होंने 16 माह हुकूमत करके PDM की सूरत में, और फिर 16 माह के बाद कहा कि जी वो तो इमरान खान सारा सत्यानाश कर गया था, वो तबाही फेर गया था। हालांकि 16 माह ये हुकूमत करते रहे, उसकी तबाही का इनके पास कोई हल नहीं था। अब तो इमरान खान को गए हुए 2 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। बीच में 6 माह की निगरान हुकूमत भी थी, वो भी इन्हीं की लाई हुई और इन्हीं की बिठाई हुई हुकूमत थी। तो अब तो इनके पास कोई जवाब नहीं होना चाहिए कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। अब तो 2/3 अक्सरियत जो जब आपके पास आ जाती है, तो फिर आप तो नर को मादा में और मादा को नर में तब्दील करने की कानून साजी भी फ्लोट करना चाहे तो कर सकते हैं। इस हद तक आपके पास इख्तियार आ जाता है। तो अब कोई जवाब नहीं है, ये मेरा ख्याल है। तो अगर अगर पाकिस्तान ने ठीक होना है, अगर पाकिस्तान के मसाइल को हल होना है, अगर पाकिस्तान में इस्लाहात होनी है, अगर इस निज़ाम को तब्दील होना है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेफॉर्मेशन होनी है, अगर रिफॉर्म्स आने हैं, तो इससे बेहतर मौका पाकिस्तान को गुज़श्ता 20-25 सालों में हम नहीं देख सकते। वो जो 97 वाला दौर था, उसमें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की शदीद एक दूसरे के साथ मुखासमत थी ना। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ नहीं दे सकती थी, ना दे रही थी। मोहतरमा तो पाकिस्तान से बाहर चली गई थी सेल्फ एग्जाइल पर, क्योंकि वो नवाज शरीफ को एक डेस्पोटिक लीडर समझती थी। तो ये जो अब इनका लाइजॉन बना है, हत्ता कि जो 2008 का लाइजॉन था, वो भी 6 महीने के बाद टूट गया था, वो भी 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं रह सका था।
یہ جو لائزون بن گیا ان کا، اس کے بعد اب ان کے اوپر جو ذمہ داری اور جو بوجھ ہے وہ بھی بہت بڑھ چکا ہے، اور اب یہ کوئی جواز، کوئی عذر قوم کے سامنے نہیں رکھ سکتے. اب اگر انہوں نے کوئی عذر رکھا تو پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. تو یہ بہت اچھا ہو گیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ قوم کو مبارکباد ہے دینی چاہیے ہمیں، کہ اب اگر تو اس ملک نے پار لگنا ہے تو یہ ملک پار لگ جائے گا. اگر اس ملک نے پار نہیں لگنا تو کم از کم یہ جو موجودہ جماعتیں ہیں یہ آئندہ کبھی قوم کو بے وقوف نہیں بنا سکیں گی. یہ کبھی آئندہ قوم کو قوم کے سامنے کوئی بھانڈے جواز نہیں رکھ سکیں گی کہ ہم یہ نہیں کر سکے تھے اور ہم وہ نہیں کر سکے تھے اور ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے اور ہم وہ کرنا چاہتے تھے. وہ جو نون لیگ پچھلے 40 سال سے لاہور کو پیرس اور گجرانوالہ کو نیو یارک بنانا چاہتی ہے، وہ جو پیپلز پارٹی سندھ کو روٹی کپڑا مکان سے لے کر مخمل اور کمخاب تک دینا چاہتی ہے، اب ان کے پاس وہاں پہ چوتھی دفعہ حکومت آ چکی ہے. ان کے پاس بھی یہاں حکومت ہے، مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ایک پیج پر ہے. اب یہ وہ جواز بھی قوم کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں. اگر آپ آئندہ کبھی انہوں نے یہ جواز قوم کے سامنے رکھا کہ نہیں جی ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ پہلے تو یہ جواز رہتا ہے نا سیاستدانوں کے پاس کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نہیں کام کرنے دیتی، ہم تو ایک پیج پر نہیں ہوتے، ہمارا تو پیج پھٹ جاتا ہے. تو اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے یہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. اب تو اس میں بھی بڑی زبردست کیمسٹری ہے، میرا خیال ہے تاریخی کیمسٹری ہے. اور اس کیمسٹری کا آپ نے مظاہرہ دیکھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم خود اٹھ کر باہر گیا ہے آرمی چیف کا استقبال کرنے کے لیے. اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال ہمیں ماضی قریب میں کم از کم اس صدی کے اندر کے جو 25 سال ہے اس میں تو ہمیں دکھائی.